सत्संग कर्म और भाग्य का रहस्य। बाबा जी और हजूर महाराज जी की प्यारी साध संगत जी। आज का सत्संग बहुत ही अच्छा है। इस सत्संग को पूरा जरूर सुने। अगर आपके पास बाबा जी के सत्संग को सुनने का समय हो तभी सुने, नहीं तो स्किप कर दें। और जब आपके पास पूरा सत्संग सुनने का समय हो तभी सत्संग को सुने। शब्द साखी चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर कर दें। सत्संग को अपने सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी ये बाबा जी का ये सत्संग सुन सकें। साथ संगत जी, बाबा जी कहते हैं, इस संसार में हर इंसान भाग्य की बातें करता है। कोई कहता है मेरा भाग्य ही ऐसा है, कोई कहता है मेरे कर्म साथ नहीं दे रहे। लेकिन क्या कभी हमने ठहर कर सोचा है कि ये कर्म और भाग्य असल में हैं क्या? कौन बनाता है इन्हें? और क्या हम सच में इनके गुलाम हैं या इन्हें बदल भी सकते हैं? संतों ने साफ कहा है, जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। हम जो कुछ भी इस जीवन में कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, हर छोटा बड़ा कार्य एक बीज है। वो बीज मिट्टी में दब तो जाता है पर मिटता नहीं। समय आने पर वो अंकुरित होता है और फल हमें ही भोगना पड़ता है। आज जो हमारे जीवन में सुख या दुख है वो किसी और का नहीं, हमारे अपने ही बोए बीजों का फल है। संत तुलसीदास जी ने कहा था, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। यानी दुनिया का पूरा खेल कर्म का है। भगवान किसी से न रूठते हैं न किसी पर पक्षपात करते हैं। हमारे ही कर्म हमारा भाग्य बनाते हैं। अब सवाल उठता है, अगर सब कुछ कर्म का है तो फिर भक्ति की क्या जरूरत है? अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो फिर सिमरन करने से क्या बदलेगा? सत्संगत जी, यहीं पर सत्संग का रहस्य खुलता है। कर्म हमें बांधते हैं, लेकिन नाम और भक्ति हमें मुक्त करते हैं। संतों ने समझाया कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक संचित कर्म जो कई जन्मों से हमारे साथ जमा है। 2 प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म में फल देने आए हैं। 3 क्रियमाण कर्म जो हम रोज बना रहे हैं, सोचकर, बोलकर और करके। इनमें से प्रारब्ध कर्म तो हमें भोगने ही पड़ते हैं। जो आज का जीवन है वही उनका फल है। लेकिन संत कहते हैं, अगर हम संत मत के मार्ग पर चलें, नाम सिमरन करें, तो संचित कर्म जलने लगते हैं। जैसे आग में पुराना लकड़ी का ढेर धीरे धीरे राख हो जाता है। गुरु सिखाते हैं, बेटा, भाग्य बदलना है तो मन बदलो, क्योंकि मन ही वो जगह है जहां से नए कर्म बनते हैं। जब मन शांत होता है तो नए बंधन नहीं बनते। यही सच्ची आजादी है। अब सोचिए, हम हर समय मन के गुलाम हैं। थोड़ी तारीफ मिली तो फूल गए, थोड़ी आलोचना हुई तो बुझ गए। ये जो मन है, यही तो कर्मों का कारखाना है। और गुरु आते हैं इस मन को जीतने की शिक्षा देने, क्योंकि जब तक मन पर विजय नहीं, तब तक मोक्ष नहीं। संत कबीर कहते हैं, मन जीते जग जीते, मन हारे तो हार। अगर हमने मन को जीत लिया तो भाग्य भी हमारे आगे झुक जाएगा। अब आप पूछेंगे, मन को जीता कैसे जाए? संत कहते हैं, सत्संग, सेवा और सिमरन, ये 3 औषधियां हैं। जो नियमित रूप से करता है उसका भाग्य धीरे धीरे बदल जाता है, क्योंकि भक्ति कर्म का संतुलन बदल देती है। एक उदाहरण सुनो। एक किसान रोज अपने खेत में बीज बोता था, लेकिन एक दिन वो समझ गया कि जमीन वही है, बीज वही है, बस पानी और देखभाल में फर्क है। जिस खेत को रोज सींचा वो हरा भरा हुआ, जिसे छोड़ दिया वो सूख गया। भाई, जीवन भी वैसा ही खेत है। हमारे कर्म बीज हैं और भक्ति उसका जल है। जहां भक्ति का जल बहता है वहां भाग्य खिल उठता है। अब बात करते हैं गुरु की भूमिका की। कर्मों का हिसाब कोई भी मिटा नहीं सकता, लेकिन गुरु कृपा से उनका प्रभाव घटाया जा सकता है। जिस प्रकार सूर्य निकलने पर अंधेरा मिट जाता है,
वैसे ही गुरु का नाम हमारे अतीत के अंधकार को मिटाता है। संत मत का संदेश साफ है। कर्मों से डरना नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर भक्ति के मार्ग से पार उतरना है। भाग्य तब बदलता है जब हम भीतर की दिशा बदलते हैं। जब ध्यान भीतर जाता है, जब सूरत गुरु के चरणों में टिकती है, तब जीवन का नक्शा खुद ब खुद बदल जाता है। फिर वही व्यक्ति जो पहले शिकायत करता था, अब हर हाल में शुक्र करता है। जो मिला वही प्रसाद है, जो नहीं मिला उसमें भी प्रभु की मर्जी है। यही तो सच्ची संत दृष्टि है। क्योंकि जब तक हम कर्मों को समझ नहीं लेते, हम खुद को उनका शिकार समझते हैं। और जब समझ जाते हैं, तब जानते हैं मैं अपने कर्मों का मालिक हूं, गुलाम नहीं। तो भाइयों और बहनों, आज का संदेश यही है। कर्म बदलना है तो विचार बदलो, विचार बदलने हैं तो संग बदलो, और संग बदलना है तो सत्संग में बैठो। क्योंकि जहां संतों की वाणी गिरती है, वहीं से भाग्य पलटने की शुरुआत होती है। नाम सिमरन ही असली भाग्य रेखा है। अंत में यही कहना चाहते हैं, भाग्य वही है जो हमने खुद लिखा है, और भक्ति वही है जो हमें नया लिखना सिखाती है। अगर हम रोज थोड़ी देर नाम सिमरन भजन करें, तो पुराने कर्म राख हो जाएंगे और भविष्य प्रकाशमय हो जाएगा। यही संतों का मार्ग है, सरल, सीधा और पवित्र। राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, ये छोटा सा सत्संग पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जो भी संगत लाइक शेयर करेंगे, उसके घर खुशियां बनी रहेगी। राधा स्वामी जी, एक बार आप भी बोल